क्या आपके बैंक अकाउंट से भी कभी मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करने पर चार्जेस कटे हैं? अगर हाँ, तो ये खबर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले 4 सालों में बैंक्स ने सिर्फ मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करने पर कस्टमर से लगभग 26,000 करोड़ से ज्यादा की पेनल्टी वसूल की है। आखिर ये पैसा किन बैंक्स ने सबसे ज्यादा कमाया और क्या अभी भी ये चार्जेस लग रहे हैं? आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। दरअसल राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री ने एक लिखित जवाब में बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2023 से फाइनेंशियल ईयर 2026 के बीच बैंक्स ने मिनिमम एवरेज बैलेंस यानी कि एमएबी मेंटेन न करने पर कस्टमर से कुल 26,170 करोड़ की पेनल्टी वसूली है। अगर सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात करें तो एक साल में ही बैंक्स ने करीब 7,087 करोड़ पेनल्टी के तौर पर कमाए हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस कमाई में प्राइवेट बैंक सबसे आगे रहे हैं, जबकि पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने लगभग 2,138 करोड़ की पेनल्टी कलेक्ट भी की है। अब सवाल है कि आखिर मिनिमम एवरेज बैलेंस होता क्या है? दरअसल कई सेविंग्स अकाउंट्स में बैंक एक तय मिनिमम बैलेंस रखने की शर्त रखता है। अगर महीने या तिमाही के दौरान आपके अकाउंट का एवरेज बैलेंस तय सीमा से नीचे चला जाता है तो बैंक आपके अकाउंट से पेनल्टी चार्ज काट सकता है। अगर अलग अलग बैंक्स की बात करें तो एचडीएफसी बैंक ने फाइनेंशियल ईयर में सबसे ज्यादा करीब 1,798 करोड़ मिनिमम बैलेंस चार्जेस के जरिए कमाए हैं। इसके बाद एक्सिस बैंक का नंबर रहा है, जिसने लगभग 1,081 करोड़ वसूले हैं। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक और आईडीबीआई बैंक ने भी इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा सैकड़ों करोड़ रुपए कमाए हैं। वहीं पब्लिक सेक्टर बैंक में भी एसबीआई सबसे आगे रहा है, जिसने करीब 477 करोड़ रुपीस कलेक्ट किए हैं। हालांकि यहाँ एक जरूरी बात यह भी है कि एसबीआई ने सेविंग्स अकाउंट पर मिनिमम बैलेंस पेनल्टी मार्च 2020 में ही खत्म कर दी थी, इसलिए यह राशि मुख्य रूप से करंट अकाउंट से जुड़ी हुई है। सरकार ने यह भी बताया है कि देश के 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स में से 10 बैंक्स अब सेविंग अकाउंट्स पर मिनिमम बैलेंस पेनल्टी पूरी तरह बना चुके हैं। बाकी 2 बैंक्स अपने इंटरनल रूल्स और बोर्ड पॉलिसी के अनुसार चार्जेस लेते हैं। अगर आपके पास प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुला बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है यानी कि बीसीबीजे है, तो आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इन अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना जरूरी नहीं होता है और बेसिक बैंकिंग सर्विसेज भी बिना किसी चार्ज के मिलती हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर आपका सेविंग अकाउंट रेगुलर है तो एक बार अपने बैंक की मिनिमम बैलेंस पॉलिसी जरूर चेक कर ले। कई बार छोटी सी लापरवाही हर महीने आपके अकाउंट से बेवजह पैसे कटवा सकती है। सही जानकारी और थोड़ी सी सावधानी आपको ऐसी अनचाहे चार्जेस से बचा भी सकती है। आपकी क्या राय है? अगर आपका बैंक भी आपसे ऐसे पैसे वसूलता है तो हमें अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी हर फाइनेंशियल अपडेट के लिए पैसे लाइफ को फॉलो जरूर करें।